मैं एक जज हूं, लेखक नहीं। फिर ये पुस्तक मैंने क्यों लिखी, ये सवाल आप कर सकते हैं। सच पूछिए तो मैं अपने दोस्तों का आभारी हूं, जिनके बार बार जोर देने पर मैं ये पुस्तक लिख रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल एक जज के रूप में इंसाफ के मंदिर में गुजारे हैं। इंसानी जिंदगी के बेहद दिलचस्प, जैसे कि हर एक औरत चाहती है, लेकिन ये उसके भाग्य में कहां। क्षमा चाहे न चाहे, परवाने चले ही आते हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं, तुम अपने आप को गलत समझ रही हो, जो महफिल की शमा होकर घर का चिराग बनने के सपने देखती हो। रीता रानी, कुदरत ने ये रूप, ये जवानी तुम्हें किसी की अमानत बनाने के लिए नहीं, बल्कि सबका दिल बहलाने के लिए बख्शी। मेरी मानो, इस रूप की धूप में ये लो। ये क्या, इतने रुपए? तुमने सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया है। जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा, उसी पर विश्वास रख। अब तो वो विश्वास भी टूटने लगा है। ससुराल जा रहे थे, अब ये भी पराया आदमी के साथ भाग के चली गई। भाग गई? तब तो आपको पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। पुलिस? पुलिस समाज का मुंह नहीं बंद कर सकती। इसमें मेरी बदनामी होगी, लोग मुझे दोषी ठहराएंगे। इसमें आपका क्या दोष? सबसे बड़ा दोष तो मेरा है कि गरीब होकर बड़े घर में लड़की भी आई और वो मनहूस बनकर रह गई। मनहूस? शादी होते ही लड़का अचानक बीमार हो गया, वो लोग उसे लिए बिना ही चले गए। जानने सुनने की कौन कहे, एक बार देखा तक नहीं। देखा तक नहीं? बड़ी मुश्किल से मिन्नत आरज़ू करके उन लोगों को राजी किया था। आज मैं उसे ससुराल लेकर जा रहा था कि रास्ते में ये मुसीबत खड़ी हो गई। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा भगवान?
उसकी नहीं, अपनी बात सोच रहा हूं। मेरी दो जवान बेटियां हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अभी उनकी शादी तय की है। शादी तय हो चुकी है? हाँ बेटी, अब तू ही बता, इतनी बदनामी के बाद कौन है घर से रिश्ता करेगा? अपनी आंखों के सामने अपनी जवान बेटियों की बर्बादी मैं कैसे देख सकूंगा? हे भगवान, मेरा क्या, अब क्या होगा भगवान? हे भगवान, और मेरी इज्जत बचाए। जवान बेटियों की बर्बादी। कौन इस घर से रिश्ता करेगा? सिर्फ एक सहारा मांगा था, एक घर जहाँ इज्जत से जी सकूं, शांति से रह सकूं। शांति भटकने से नहीं मिलती, दूसरों की सेवा में है, अपने त्याग में। कोशिश कर सकती हूँ। तुम? आप अभी कह रहे थे ना, उसे वहां किसी ने नहीं देखा? हाँ, सास ने देखा था, मगर उस शादी के बाद मर गए। और ससुर? हमारे यहाँ शादी से पहले ससुर बहू को नहीं देखता। और पति? वो बेचारा तो फेरे होते ही बेहोश हो गया था। तब उसकी जगह आप मुझे ले चलिए। तुम? जब तक आपकी बेटियों का संसार बस नहीं जाता, मैं किसी भी तरह वहां रह लूंगी। नहीं नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मुसीबत? जिसका जीवन ही मुसीबतों से भरा हो, उसके लिए ये कौन सी नई मुसीबत होगी? अगर मैं आपकी बेटियों को बर्बादी से बचा सकी, तो मेरी ये जिंदगी किसी काम आ जाएगी। कौन हो तुम? आपकी एक और बेटी। और नर्स की जरूरत पड़ी। डॉक्टर अजय नहीं देख सकता। अरे, जज साहब के घर बहू आई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। कौन? मौसी? अरे हाँ बेटा, सीधा मंदिर से चली आ रही हूँ तेरी बहू को देखने। लेकिन मौसी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? लो सुनो, ये तुम दोनों दाकन छोड़, मुझे बेशर्म। मुझे बताओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, अजय कैसा है? ठीक है। क्या हुआ? मैं दवा निकाल रही थी, इतने में बहू जी को आवाज देते हुए इन्होंने उठने की कोशिश की, सर लैंप से टकरा, हेमरेज है। तो डॉक्टर को? जी डॉक्टर को फोन करो। हाँ। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? डॉक्टर साहब। यस। मेरी नमस्ते। मेरा मतलब है, मैं अपने दिल की बात नहीं समझा। मैं खुद समझ लेता हूँ। बहू जी, आज नाश्ते में क्या बनेगा? मेरा सिर। जी। ऐसे लोग खूब मौके पर आते हैं। बात नहीं करती, उसके पास नहीं आती। लो, तुम मेरी माँ नहीं हो। तो फिर मैं किसकी माँ हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। सच्ची तुम मेरी माँ? अच्छा, छोड़ो मुझे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मेरे कर्मों का फल आपको देखना पड़ रहा है। तो तू ही रोशनी बाई है, इस पाप की कमाई से मेरा कर्जा चुकाया। आपकी मुसीबत में कुछ मदद करने की कोशिश की थी। खूब,
क्या मदद की तुमने? जिस दिन अपने बाप को छोड़कर गैर आदमी के साथ भाग गई थी, उस दिन भी तुमने क्या मदद की थी? उसी गलती की सजा मैं इस नरक में भोग रही हूँ। और मैं किस गलती की सजा भुगत रहा हूँ? पहली बेटी होने के नाते कितना प्यार किया था तुझसे। है कि पिताजी जरा नाराज हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। रमेश को भेजा है, वो उनको चुटकियों में पटा लेगा। रमो। अजीत, न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। अच्छा, तो मतलब भी समझाना पड़ेगा। कोई और सजा? जी नहीं, अब आप लोग जरा चलते हुए नजर आइए। तुम्हारी वजह से जो इस घर में सुख शांति आई है, वो तो छूट नहीं। सब लोग तुम्हें इस घर की लक्ष्मी समझते। चार मीना। शुक्र है तुम ठीक वक्त पर। अभी बढ़ के किसके साथ उठेगी? मगर शादी दीदी। चंदा, तुम यहाँ? हाँ, मेरा तो ये देश है, लेकिन तुम दीदी? झूठ की बुनियाद पर बना घर कितने दिन चलेगा चंदा? ये रहे तुम्हारे कपड़े। शर्म तो है। उसके लिए महकते अंधेरे की चादर। आहा, साक्षात लक्ष्मी। भाई, देखने में तो तुम बला के खूबसूरत हो। अरे भाई, इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूं। शायद तुम मुझे लड़के वालों में से समझ रही हो। मैं लड़की का बाप हूँ, अमरनाथ वर्मा। जब मैंने सुना तुम मुझे नहीं करोगी, मैं खुद यहाँ चला आया। देखो, बना था ये दिल टूटने ही की खातिर, बना था ये दिल टूटने ही की खातिर, ये शीशा जो टूटा तो हम क्या करें। बना था ये दिल टूटने ही की खातिर, ये शीशा जो टूटा तो हम क्या करें। न अच्छे हुए न कोई बात नहीं, हम बुरे हैं पर ऐसे नहीं दिया। जिस दिन से यहाँ आई, इस घर को अपना घर समझा। इतना बड़ा झूठ। तुम्हें इस घर में रहने का अधिकार क्या था? अधिकार नहीं, लालच था। मेरी जिंदगी तूफान में भटके हुए तिनके के समान थी, जिसके नसीब में दर दर की ठोकरें और अपमान लिखा है। संयोग से ये सहारा मिला और उसके साथ वो सब कुछ जो जो एक औरत का सपना है। इतना प्यार, इतना। ये सब तुम पहले भी कह सकती थी। मैंने चिट्ठी में लिख दिया था। चिट्ठी? ओह, उसमें तो सिर्फ व्रत की बात थी। मैंने तो सब कुछ लिख दिया था। झूठ। एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारा यहाँ से चला जाना हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है। तुम इस घर से नहीं जाओगी। जो अपनी माया ममता देकर घर को घर बनाती, वो घर की तुम्हारी बेटी
वेश्या, इसके मुंह से तो शराब की बू आ रही है। हे भगवान,